हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं जो MGKVP के द्वारा BA BSc BCom BBA फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो देखिए ये और पेपर का क्या नाम है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। ये पेपर करा लिया गया है। तो आज हम आप सबको इसी पेपर का आंसर की देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें कितना प्रश्न था, हम आप सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश में क्या दिया है, तो देखिए पहले में दिया है प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए। ये तो सब में दिया रहता है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया है निर्देश में, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 75 प्रश्न हैं। तो देखिए जो प्रश्न पुस्तिका था इसमें कुल 75 प्रश्न थे और सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर ही सही प्रश्न हल करना है और जो सभी प्रश्न है ये एक समान अंक के हैं, यही दिया है। तो देखिए अब हम आप सबको बताएंगे कि देखिए कैसा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान है। तो देखिए मनोविज्ञान क्या है, तो इसका देखिए सही आंसर है दूसरा, कला विज्ञान। जो मनोविज्ञान है ये एक विज्ञान है, वाणिज्य नहीं है, न तो वाणिज्य है न ही कला है। और देखिए दूसरा प्रश्न ये क्या है, मनोविज्ञान शाखा है। तो देखिए मनोविज्ञान किसका शाखा है, तो इसका देखिए सही आंसर है पहला, समाजशास्त्र। जो समाजशास्त्र है इसी का शाखा है मनोविज्ञान। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 जून को। अब देखिए चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ओलंपिक दिवस जो है ये 23 मई को मनाया जाता है, ओलंपिक खेल दिवस। अब देखिए छठवां प्रश्न, खेल मनोविज्ञान शाखा है। तो देखिए खेल मनोविज्ञान जो है ये किसका शाखा है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला समाजशास्त्र, फिर उसके बाद मनोविज्ञान और तीसरा है गति विज्ञान और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, गति विज्ञान जो है ये खेल मनोविज्ञान का शाखा है। अब देखिए सातवां प्रश्न, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो देखिए जो मनोविज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है, इसका सही आंसर है तीसरा, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए आठवां प्रश्न, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जो अभिप्रेरणा होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। और उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए क्या है, किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या होती है। जो किशोरावस्था होता है उसका उम्र सीमा क्या होता है। तो इसका सही आंसर है 13 से 18 वर्ष, तीसरा। अब देखिए 10वां प्रश्न, शैशवावस्था की उम्र सीमा क्या होती है। जो शैशवावस्था होता है इसका उम्र सीमा क्या होता है यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है जन्म से 1 वर्ष। अब देखिए 11वां प्रश्न, खिलौने की उम्र के नाम से कौन सी उम्र श्रेणी जानी जाती है। जो खिलौने के नाम से कौन सी उम्र श्रेणी मानी जाती है यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसको खिलौने की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए 12वां प्रश्न, गुणसूत्रों की संख्या बच्चों में कितनी होती है। जो गुणसूत्र मिलते हैं वो कितने मिलते हैं बच्चों में। तो देखिए इसका सही आंसर है 36, तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए 13वां प्रश्न, मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है। तो देखिए जो मानव शरीर है उसमें सामान्य रक्तदाब कितना होता है यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, 120 से
80। अब देखिए 14वां प्रश्न, रक्त है तो देखिए रक्त क्या है? रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक। दूसरा ऑप्शन सही है, रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, व्यक्तित्व की विशेषता है तो देखिए व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जो दिया है सभी होगा। गत्यात्मक, सामाजिक और खुलापन, ये सभी होता है व्यक्तित्व में। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, वृद्धि होती है तो देखिए वृद्धि किसमें होती है? दृश्य में होती है। जो दृश्य है इसमें वृद्धि होती है। अब देखिए 17वां प्रश्न, विकास होता है तो देखिए विकास विकास कैसे होता है? गुणात्मक होता है। जो विकास होता है ये गुणात्मक होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, रक्तदाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 3, स्फैग्नोमीटर। जो स्फैग्नोमीटर है ये रक्त दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, व्यक्तित्व के आयाम हैं तो देखिए व्यक्तित्व के क्या आयाम हैं? तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम तीनों होते हैं व्यक्तित्व में। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, सिखाने के कितने नियम हैं? तो देखिए जो सीखने के कितने नियम हैं? इसका देखिए सही ऑप्शन है 3। जो सीखने के 3 नियम होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 21, ये क्या है? बॉडी टाइप किसने दिया था? तो देखिए इसका हमें करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं पता है, तो इसलिए हम आप सबको इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 22, ये क्या है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है इसको कौन दिया था? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक हैं ये प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 23, किस प्रकार का व्यक्तित्व सबसे अच्छा माना जाता है? तो देखिए किस प्रकार का व्यक्तित्व है जो सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उभयमुखी। जो उभयमुखी होते हैं वो सबसे अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, ये क्या है? सूर्या के नाम से कौन से क्रिकेटर जाने जाते हैं? तो देखिए जो सूर्या हैं, सूर्या के नाम से कौन से क्रिकेटर जाने जाते हैं, यही पूछा गया। तो देखिए इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। जो सूर्य कुमार यादव हैं ये सूर्या के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 25, क्रिकेट का भगवान नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए जो क्रिकेट के भगवान के नाम से कौन से क्रिकेटर जाने जाते हैं? तो इसका देखिए सही ऑप्शन है चौथा, सचिन तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर हैं ये क्रिकेट का भगवान नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के वर्तमान कुलपति कौन हैं? तो देखिए क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वर्तमान कुलपति कौन हैं? तो इसका देखिए सही ऑप्शन होगा चौथा, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी। जो हैं ये वर्तमान कुलपति हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ? तो देखिए क्या पूछा गया है? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है दूसरा, 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दूसरा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल। अब देखिए प्रश्न नंबर 29, विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो देखिए जो विश्वविद्यालय है उसका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो इसका देखिए सही ऑप्शन है कुलपति। चौथा ऑप्शन सही है, कुलपति जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं विश्वविद्यालय के। अब देखिए प्रश्न नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन का
कब बना था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन था कब बना था, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है 1948। 1948 में देखिए बना था विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए प्रश्न नंबर 31, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? जो सूर्य नमस्कार है इसमें कितने आसन हैं, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है दूसरा, 12। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 32, अष्टांग योग किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए जो अष्टांग योग है ये किसके द्वारा दिया गया है, यही पूछा गया है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन दूसरा सही है, पतंजलि। जो पतंजलि हैं ये अष्टांग योग को दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 33, योग सूत्र दिया था। तो देखिए जो योग सूत्र है इसको किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, पतंजलि। जो पतंजलि हैं यही योग सूत्र को दिए थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन अष्टांग योग का चौथा भाग है? तो देखिए क्या पूछा गया है 34 प्रश्न में, कौन सा जो है ये अष्टांग योग का चौथा भाग है, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन तीसरा सही है, जो प्राणायाम है ये अष्टांग योग का चौथा भाग है। प्राणायाम जो है ये अष्टांग योग का चौथा भाग है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, गति के कितने नियम हैं? तो देखिए गति के कितने नियम हैं, इसका सही ऑप्शन पहला सही है, जो गति है गति के 3 नियम हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, ये क्या है, निम्नलिखित में से न टूटने वाला उपकरण कौन है? तो देखिए निम्नलिखित में से न टूटने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है गोला। जो गोला है ये टूटता नहीं है, गोला जो है ये नहीं टूटेगा, और सब जो है टूट जाएंगे। बैडमिंटन रैकेट ये जो है टूट जाएगा, क्रिकेट बैट जो है ये भी टूट जाएगा, हॉकी स्टिक जो है ये भी टूट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है गोला। कोष्टक में क्या है, 60 फुट। अब देखिए प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन मरम्मत योग्य उपकरण है? तो देखिए कौन सा इसमें से मरम्मत योग्य उपकरण है, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है, इसका देखिए हमारे हिसाब से तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो इसका देखिए हम आप सबको एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि कौन सा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38, आदर्श धावक पथ का ट्रैक माना जाता है। तो देखिए जो आदर्श धावक होते हैं इसका ट्रैक कितना माना जाता है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन दूसरा है, जो 400 मीटर है इसी को आदर्श धावक ट्रैक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 39, नीरज चोपड़ा संबंधित हैं। तो देखिए जो नीरज चोपड़ा हैं ये किससे संबंधित है, यही पूछा गया है। तो किससे संबंधित है नीरज चोपड़ा? जेवलिन थ्रो से है। अब देखिए प्रश्न नंबर 40, आदर्शक या मानक ट्रैक में कितने लाइन होते हैं? जो मानक ट्रैक होता है इसमें कितना लाइन होता है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा सही है, 8 लाइन होता है मानक ट्रैक में। अब देखिए प्रश्न नंबर 41, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो कबड्डी खेल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन दूसरा है, कबड्डी खिलाड़ी में 7 प्लेयर होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 42, व्यक्तित्व मिश्रित है। तो देखिए व्यक्तित्व किससे मिश्रित है, यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है चौथा, उपरोक्त सभी जो यहाँ पर दिए हैं सभी से संबंधित है व्यक्तित्व। अब देखिए प्रश्न नंबर 43, किस अंग का पाचन तंत्र में योगदान नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में क्या पूछा गया है, किस अंग का पाचन तंत्र में योगदान नहीं है? तो इसका देखिए सही ऑप्शन है किडनी। अब देखिए प्रश्न नंबर 44, डेंगू में कौन सी रक्त कोशिका कम हो जाती है? जो डेंगू है, डेंगू में कौन सी रक्त कोशिका कम हो जाती है? इसका सही ऑप्शन तीसरा है, विषाणु जो है ये कम हो जाते हैं, जिसको प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? जो मानव शरीर है इसमें सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, स्टिपीज। स्टिपीज जो है
स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 46, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई। देखिए जो व्यक्तित्व शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, यही पूछा गया है। तो व्यक्तित्व को देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी। तो जो पर्सनालिटी है ये बना था पर्सना शब्द से मिलकर बना था। इसका सही ऑप्शन दूसरा है, पर्सना। अब देखिए प्रश्न नंबर 47, रिक्रिएशन शब्द की उत्पत्ति हुई। तो देखिए जो रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो इसका देखिए सही ऑप्शन दूसरा है, री प्लस क्रिएशन। अब देखिए प्रश्न नंबर 48, मनोरंजन शब्द की उपलब्ध कराता है। तो देखिए जो मनोरंजन है ये क्या उपलब्ध कराता है, तो आनंद, प्रसन्नता, मनोरंजन, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, चौथा सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 49, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर है 5 जून, चौथा ऑप्शन सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 50, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सब कमेंट बॉक्स में लिख कर कहेंगे कि जो 25 प्रश्न बचा है इसको भी सॉल्व करा दें तो हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।